हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो जैसे हमने बाकी दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म देखेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म जो है उसका प्राइम फैक्टर्स है 2 2 ज़ा 4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2, 5 और 1। तो 2, 4, 5 और 1 हम लोग जानते हैं कि सबका प्लस माइनस वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो शुरुआत हम लोग -1 से करते हैं। तो लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब क्या करेंगे, तो x के जगह -1 पुट करेंगे। तो फिर लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -1। तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 13 प्लस -32, क्योंकि 32 इंटू -1 -32 होता है, यहाँ प्लस 20। तो -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है। तो 1 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। और 13 प्लस 20 कितना होता है, तो 33 होता है। ओ सॉरी, यहाँ पर 33 होगा। तो प्लस और माइनस कट गया तो हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर p एट -1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 जब हमारा था, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1, क्योंकि -1 जो था उसको LHS में भेज दे तो उसका साइन बदल जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारा p ऑफ x का एक फैक्टर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ फैक्टर लेकर के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। उसको डिवाइड किससे करेंगे, तो x प्लस 1 से। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x क्यूब हो जाए, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो ये और ये कट चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, तो 13 माइनस 1 एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो 12x स्क्वायर चाहिए और x में हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन लेंगे, फिर 12x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और 12 रह जाएगा। तो 12x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 12x क्या होगा, तो 12x हो जाएगा। साइन चेंज, ये 0 हो गया कट के। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, तो 32 माइनस 12। तो 32 माइनस 12 क्या होता है, तो 20x प्लस 20। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 20x हो जाए, तो प्लस 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20x प्लस 120 ज़ा 20। फिर से साइन चेंज, ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, तो क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, तो प्राइम फैक्टराइज करके या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 20 2 के टेबल में, 10 टाइम्स में 2 के टेबल में, 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में, 1 टाइम्स में। तो अब क्या करें, 1 को नहीं भी काउंट करेंगे तो हम लोग को कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12। तो यहाँ पर हम लोग इसको 10 लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। ये हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लिया है इसका। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो x ही कॉमन ले सकते हो। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो 10 कॉमन लेंगे। तो हमारे पास फिर से क्या बचेगा, तो x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पहला फैक्टर था x प्लस 1, दूसरा फैक्टर x प्लस 2, तीसरा फैक्टर x प्लस 10 आंसर। तो इसके साथ हमारा ये सॉल्यूशन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।